वेलकम टू स्टडी अड्डा दिल्ली। स्टडी अड्डा दिल्ली पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल से जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि आपका किसी भी प्रकार का करंट अफेयर है वो मिस ना हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, चाहे इंटरनेशनल हो, सभी प्रकार के आपके करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। ये दोस्तों इसमें हम सारे डीपली डिस्कस करेंगे विथ फैक्ट के साथ में, ठीक है, विथ फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इसको वीडियो को नोट डाउन भी करें ताकि आपका करंट अफेयर का पोर्शन है वो बहुत मजबूती से आप एग्जाम में कर पाए। और आज आपको भी पता है कि आजकल करंट अफेयर का क्या रेशियो रहता है एग्जाम के अंदर, कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, इसलिए आप उसको शुरू से लेके लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है? अब दोस्तों किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, इस अभियान की क्या उद्देश्य है, सारे डिस्कस करेंगे। पहले देखिए ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्कूल चलो, मुख्यमंत्री स्कूल चलो 2023 अभियान की शुरुआत की है, ठीक है। इसका ये दोस्तों लागू होगा 1 अप्रैल से लागू हो गया ये अभियान, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है? ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने ही दोस्तों इस योजना की शुरुआत की है। अब इस योजना में क्या है देखिए, मुख्यमंत्री सीएम योगी ने दोस्तों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। ये 1 अप्रैल 2023 से नए शैक्षणिक क्षेत्रों की शुरुआत की जाती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के तहत इस क्षेत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों का 100% नामांकन के लक्ष्य को रखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। इसके तहत जितने भी बच्चे हैं दोस्तों उनको 100% शिक्षा बुनियादी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें दोस्तों उनका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया। ये प्रशासन की जिम्मेदारी दी है कि आप किसी भी गांव या ढाणी में दोस्तों जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहां पे छात्राओं का 100% नामांकन लक्ष्य रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि शिक्षित उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश की थीम के आधारित पे दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। बात है उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ को ही दोस्तों एनसीआर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा, ठीक है। नेशनल कैपिटल रीजन उसी की तर्ज पे दोस्तों एनसीआर की तर्ज पे लखनऊ को विकसित किया जाएगा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश में दोस्तों बुंदेलखंड में देश का 53वां टाइगर रिजर्व विकसित किया गया। 52वां दोस्तों राजस्थान के बूंदी के अंदर है, और 53वां दोस्तों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच में चौथी रक्षा सहयोग की बैठक कहां आयोजित हुई? अब दोस्तों भारत और फिलीपींस के देश के बीच में एक चौथी रक्षा सहयोग की बैठक हुई, जो 2006 में जितने भी समझौते हुए उन पर अमल करने की ये हुई दोस्तों नई दिल्ली के अंदर ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2006 पे जितने भी समझौते हुए उन पर समझौता करने के लिए, उनको अमल करने के लिए दोस्तों ये बैठक आयोजित हुई नई दिल्ली के अंदर। इसके बारे में डिटेल में देखिए। द्विपक्षीय समझौतों को मजबूत करने की दिशा में दोस्तों सराहनीय पहल है। भारत और फिलीपींस बहुपक्षीय मंचों के सहयोग पर चर्चा और भारत प्रशांत क्षेत्र में अपने दृष्टिकोण को पूरक उल्लेख किया है। पारस्परिक हित के मुद्दों पर नियमित परामर्श आयोजित करने का निर्णय किया लिया है। बयान में कहा गया कि सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में उत्साह से सराहना की गई है और कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महाराजा वीर विक्रम की प्रतिमा का अनावरण किया है? दोस्तों यह है मणिपुर के मुख्यमंत्री मणिक साह ने दोस्तों इस कार्यक्रम का, इस मूर्ति का अनावरण किया है। महाराजा वीर विक्रम सिंह के स्टेचू का निर्माण दोस्तों त्रिपुरा सरकार ने कराया है, ठीक है।
त्रिपुरा सरकार ने कराया। ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, इन्होंने ही दोस्तों इसका उद्घाटन किया है। मणिक शाह ने इस मूर्ति का अनावरण किया है। वीर विक्रम, ठीक है, वहां के राजा थे। इनके बारे में डिटेल में देखिए। वीर विक्रम किशोर माणिक्य देववर्मन बहादुर, ये 19 अगस्त 1908 से 17 मई 1947, जब तक देश आजाद हुआ, लास्ट में ये अंतिम राजा थे त्रिपुरा के, ठीक है। इन्होंने त्रिपुरा राज्य को भारत में विलय करवाया था और त्रिपुरी के राजा भी ये थे। त्रिपुरा में दोस्तों एक त्रिपुरी रियासत है, वहां के राजा थे ये दोस्तों त्रिपुरा, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा की कैपिटल दोस्तों अगरतला में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसके बारे में डिटेल में देखिए दोस्तों। त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को त्रिपुरा केंद्र शासित बना और राज्य का दर्जा इसको मिला है 21 जनवरी 1972 को। त्रिपुरा राज्य बना 21 जनवरी 1972 को। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वहां के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य, वहां के मुख्यमंत्री माणिक शाह, और दोस्तों लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा सीट 1 और एमएलए 60। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु ऐप लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया इस एप्लीकेशन को। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु एप्लीकेशन को नई दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल सागर सेतु एप्लीकेशन है क्या, इसमें क्या कार्य किए जाएंगे और किस कार्य के किस उद्देश्य से इसको पारदर्शिता प्रदान की जाएगी, अब इसके बारे में डिटेल में देखिए आप। सागर सेतु एप्लीकेशन, ये हमारे सर्बानंद सोनोवाल जो पहले पूर्व असम के मुख्यमंत्री थे और अभी दोस्तों ये जहाजरानी मंत्रालय में मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देखिए आप। समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने का इसका मेन मोटिव है दोस्तों। सागर सेतु एप्लीकेशन का है समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना। इसके बारे में बता दें कि वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन की परिकल्पना पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा ये जनवरी 2000 में इसको विकसित किया गया था। अब इसको लॉन्च किया गया है। डिटेल में देखिए इसके बारे में। सागर सेतु ऐप की जरूरत क्यों है? ऐप की जरूरत क्यों है? इस ऐप के जरिए व्यापारियों को स्वीकृति और अनुपालन के उन्नत सुविधाएं मिलेगी, साथ ही कामकाज और ट्रैकिंग संबंधित पारदर्शिता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सेवा प्रदाताओं को रिकॉर्ड और पेश किए गए लेन देन की निगरानी रखने में मदद मिलेगी। सेवा संबंधित अनुरोधों से जुड़ी सूचना भी प्राप्त होगी। इससे इसका उद्देश्य है कि दोस्तों इनको जितने भी इनकी जटिलताएं हैं उनको कम करना और हर काम में पारदर्शिता लाने के लिए इस क्षेत्र में ये एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में WHO ने किन 2 देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों इसने अजरबैजान और कजाकिस्तान इनको दोस्तों कजाकिस्तान को इनको क्या किया है? इनको दोस्तों मलेरिया मुक्त घोषित किया है WHO ने, ठीक है। ये दोस्तों मलेरिया का मादा एनाफिलीज मच्छर, इसके द्वारा मलेरिया होता है। WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को दोस्तों उनके क्षेत्र में मलेरिया उन्मूलन के प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र इन दोनों देशों द्वारा बीमारी पर अंकुश लगाने और निरंतर सदी के भरसक प्रयास करने के लिए इनको ये प्रमाण पत्र दिया गया है और इन्होंने काफी हद तक दोस्तों इसको मलेरिया को कंट्रोल किया है, पाबंद किया है। अभी दोस्तों WHO ने टोटल 41 देशों को ये प्रमाण पत्र दिया है और 41 देश और एक क्षेत्र को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है। यूरोपियन क्षेत्र के दोस्तों 21 देश शामिल है इसके अंदर, ठीक है। दक्षिण एशिया में दोस्तों मालदीव, श्रीलंका को भी WHO द्वारा पहले ही मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार 2023 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अब ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त की है लगातार दूसरी बार दोस्तों मुंबई ने। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर। मुंबई ने दोस्तों लगातार दूसरी बार सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में देखिए।
मुंबई को वर्ल्ड सिटी ऑफ द 2022 की सूची में शामिल किया गया है। वर्ध मुंबई नगर निगम के आयुक्त और प्रशासक के साथ साथ वर्ष प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष इकबाल सिंह चहल अतिरिक्त आयुक्त, इन्होंने दोस्तों इसको गांधी निर्देशानुसार मुंबई नगर निगम को पूर्व विभाग के पिछले 2 वर्षों से वृक्ष संरक्षण और शहरी वानिकी को बढ़ा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां लागू की है। पार्क अधीक्षक एवं पार्क अधिकारी जितेंद्र पारदेसी ने कहा है कि मुंबई के सम्मान के योगदान के कारण ये मिला है। ठीक है, इसको 2 साल हो गए कंटिन्यू मिल रहा है और ये है दोस्तों इसको ट्री सिटी का अवार्ड। ठीक है, ट्री सिटी को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में किस पेमेंट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप ऐप बुकिंग प्रारंभ की है? अब दोस्तों किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप ऐप बुकिंग प्रारंभ की है? इंडियन पोस्ट पेमेंट ने दोस्तों ये शुरू किया है। इसके बारे में डिटेल में देखिए आप। ये दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। ये इंडियन पोस्ट बैंक का लोगो है, ये व्हाट्सएप का लोगो है, ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है। इसके बारे में डिटेल में देखिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने एक नई दिल्ली में व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा लॉन्च की है। इससे ग्राहकों की सेवाओं को अपने मोबाइल फोन के सुविधाजनक रूप से एक्सेस कर सकते हैं। ये नए व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक जुड़ने और घर पर सेवा मंगवाने के निकटतम पेमेंट ऑफिस खोजने की रेंज सेवाओं को पहुंचने की प्रदान की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कहां आयोजित हुई है? अब G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक दोस्तों सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में आयोजित की जाएगी। यह है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल के अंदर यह आयोजित है। इसका उद्देश्य क्या है? यह तो है दोस्तों G20 का लोगो। केंद्रीय पर्यटन मंत्री है दोस्तों हमारे जी किशन रेड्डी ने उम्मीद जताई कि बैठक में हुई चर्चा दुनिया भर के देशों में इस क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभाव को उबारने में मदद दी जाएगी। ये दोस्तों यहाँ चाय का व्यवसाय चलता है और उसको उबारने के लिए यहाँ पे ये G20 की बैठक की जाती है। चांदनी चाय पत्ती चुनने और चाय चखने से लेकर स्थायी साहसी पर्यटन पर चर्चा करने तक G20 पर्यटन कार्य की सामूहिक दूसरी बैठक के पहले दिन इस क्षेत्र में पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की एक बैठक 1 से 3 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट, हाल ही में दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? अब दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज खिताब जीता हमारे किसने? अरविंद चित्रम ने दोस्तों। अरविंद ऑप्शन नंबर बी, इट विल बी राइट आंसर। अरविंद चित्रम ने दोस्तों दिल्ली इंटरनेशनल ओपन का खिताब, शतरंज का खिताब जीता है। ये दोस्तों अरविंद चित्रम, इन्होंने ही दोस्तों ये खिताब जीता है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में डिटेल में देखिए। ये नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। पिछले सप्ताह दोस्तों नई दिल्ली में एक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दोस्तों चल रहे 45 लाख के पुरस्कार वाली राशि को 20वें इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर टूर्नामेंट का खिताब भारत के दूसरे वॉरियर ग्रांड मास्टर अरविंद चित्रम ने जीत लिया है। अब इसके बारे में और देखिए आप। G20 20वें दिल्ली ओपन 2023 फाइनल राउंड में जीएम अरविंद चित्रम ने दोस्तों जॉर्जिया के नंबर 1 खिलाड़ी जीएम लेवन पतनसुलिया को मात दी और 9.5/10 के शानदार स्कोर के साथ में टूर्नामेंट को जीत दर्ज की। अरविंद के लिए वो मैच जीतना काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि उनका टाई ब्रेक अच्छा स्कोर नहीं था। आखिरी राउंड में पूरे गेम के दौरान वो जीत के लिए ही खेल रहे थे और अंत में सफल रहे। वे इन खिलाड़ियों के लिए हासिल दूसरा किया है। ये अरविंद जी ने दोस्तों बहुत अच्छा इसमें कमाल किया है। लास्ट एंड नेक्स्ट, हाल ही में टाटा पावर ने किसे अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? ये परवीर सिन्हा को दोस्तों टाटा पावर ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अब टाटा पावर कौन है दोस्तों? टाटा पावर ने दोस्तों परवीन सिन्हा को अपनी कंपनी का मुख्य कार्यकारी सीईओ प्रबंधक निदेशक के रूप में एमडी नियुक्त किया है। कंपनी ने दोस्तों एक रेगुलेटर फीलिंग में बताया कि उनका पुनः नियुक्ति की अवधि 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2027 तक होगा, जो कंपनी के सदस्यों को मंजूरी के अधीन होगा। ठीक है, अब इसके बारे में क्या टाटा पावर क्या है दोस्तों? टाटा पावर क्या है? टाटा पावर भारतीय एक बिजली उपयोग कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। ये एक विविध व्यवसायों को
कांग्लोरेट टाटा ग्रुप का हिस्सा है। टाटा पावर विद्युत क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती है, जो विद्युत उत्पादन, ट्रांसमीटर और वितरण के शामिल करती है दोस्तों। चलो दोस्तों, आज ये है दोस्तों टाटा के प्रवीण सिन्हा, जो टाटा के सीईओ बने हैं, सीईओ एंड एमडी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।